आप लोग खड़े हैं, आप लोग ही जगह लेकर के बैठ जाओ, कहीं सुंदर बात होगी। करेली के सब्जी ना अच्छा लागे, कबो कबो वो चीखल जाला, इतनो माहुर के लेखा लागेला, बहुत विटामिन है। और भगवान की कथा तो झरार लगेगा लेकिन बहुत फायदा करेगा महाराज। और आइए, जितने यहाँ विद्वान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग, राम जी में रावण में लड़ाई भई, लंका कांड में आपको हम पहले पहुंचा रहे हैं। आज दो चार शब्द रखने का प्रयास करेंगे। सीता वनवास का कारण और ये लवकुश कांड तक कथा आज हमारी चलेगी। लवकुश का जन्म जब हो जाएगा, इसके बाद अपने वाणी को विराम हम करेंगे। राम जी में रावण में लड़ाई भई, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। राम जी में रावण में लड़ाई भई। रावण जब पृथ्वी पर गिरा है ना, तो रावण भगवान से प्रश्न किए हैं कि नारायण, अब तो मैं लंका छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन एक निवेदन आपसे, मेरा एक प्रश्न है। राम जी ने पूछा कि रावण बोलो, प्रश्न क्या है? रावण कहे, सरकार प्रश्न यही है कि पूरी रामायण में जितना चर्चा बाई, जो रौरा चाहले बानी वो काम भइल बा कि हमार चाहल। राम जी 2 मिनट सोचने, कहे तो बड़ी अच्छी बात है। राम जी कहे, रावण ये काहे पूछ रहे हो? रावण ने कहा कि आप परमा है, अखंड नायक हैं, ब्रह्म हैं, सचितानंद परमात्मा हैं, और संसार के लोग तो भगवान मानते ही हैं, मैं भी आपको भगवान मान ही चुका हूं। मेरा भाई का जब मृत्यु हुआ ना, मेरे भाई जब खरदूषण का वध हुआ, तो मैंने सोच लिया कि खरदूषण मोशन बलवंता, अब तिनका ही मारे ही बीनु भग, बिना परमात्मा को मेरे भाई को मारने वाला है कौन? बैठ जाइए बाबा, कहीं बैठ जाओ, बैठाइए इनको, बैठा दीजिए। आ जा, इधर कथा ना डिस्टर्ब कर लो भाई। पैसा लेकर के मंच पर बीच में ना आया, ये कैमरा चल रहा है, बात बात पर कमेंट कई हुआ आता है ना। क्या नाम बात तोहार? सुदामा जी के तरफ से 100 रुपया, तारीफ ज्यादा बढ़िया रे। तोहार नाम का बा? विजयी, अपने अनंत पर विजयी का शीर्षिया नंबर 2। चलो, ये बाबू की तरफ से 21 रुपया। चला, निम्न रहा बैठक, कहीं रुपया पैसा लेकर के मंच पर मत आओ, मैं बार बार बोलना पड़ता है। इस को कमेंट आता है कि आप बीच में पैसा काहे चढ़वाते हो। अब चलन हो तो गई, अब लोग का पूजा करब, क्या बोलते नहीं बतियो भूला गए, क्या कहनी हो? कथा में डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो हाँ, रावण ने प्रश्न किया कि सरकार, मैं तो मान चुका हूं कि आप अखंड नायक परमात्मा हो, आपको मैं भगवान मानता हूं, लेकिन आप कृपा निधान है, एक प्रश्न का उत्तर मेरा दें। मैं उसी दिन समझ गया कि अखंड नायक परमात्मा का अवतार हो गया है। जब मेरा भाई खरदूषण मार दिया गया, सुपनखा बहन मेरी आकर बताई कि पंचवटी में राम लक्ष्मण आए हैं और संग में एक सीता नाम की नारी लेकर आए हैं। और मेरा भाई जब गया तो मेरे भाई को पूरे जितनी सेना थी सबके साथ आप मार दिए। लेकिन मेरा प्रश्न एक है। राम जी ने कहा, प्रश्न क्या है? रावण ने कहा, साहब प्रश्न यही है कि पूरी रामायण में आपके चाहने वाली बात हुई है कि मेरा चाहा? राम जी 2 मिनट मौन रहे, उसके बाद कहेगी, रावण, मैं जो सोच करके आया था पृथ्वी पर वही काम हुआ है। मेरे चाहने पर तुम्हारा लंका जलाया गया, मेरे चाहने पर तुम्हारा भाई कुंभकर्ण मारा गया, मेरे चाहने पर तुम्हारे परिवार में लंका में कोई बचा नहीं। आज तुमको भी मार करके मैं अयोध्या सीता को लेकर जा रहा हूं। रावण कहा, सरकार ये तो आप अपनी वाली बात बोल गए, लेकिन मेरा भी उत्तर आप सुन लें। पृथ्वी
पर अवतार मेरे चाहने पर आपका हुआ है। मानस की चौपाई थोड़ा पढ़ लेंगे। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ही असुर अधम अभी। पृथ्वी पर अत्याचार मचाने वाला कौन था? रावण। बड़ा ध्यान से सुनेंगे। रावण पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी इतना पैदा किया, जहां लिखे हैं कि मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुर सौ करवा वही जाकर यह आचरण भवानी, समझोते खल निश्चर प्राणी। अरे निशाचर की जोनी तो मेरा पूरा खानदाने हो गया। ईमानदारी से बोलिएगा, आप किसके चाहने पर आप अयोध्या में अवतार लिए हैं? राम जी कहे रावण मैं तुम्हारे चाहने पर आया हूं। दशरथ जी के वहां अपने अंशों सहित मैंने अवतार लिया। रावण ने कहा कि आप आखिरी बाण किसके कहने पर मारे हैं? राम जी आखिरी बाण जब मारे हैं रावण को, तो रावण धरती पर गिरा है। जितने विद्वान है गौर से सुनेंगे, पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं शब्द बोल रहा हूं। राम जी पूछने लगे कि आखिरी बाण मैं तुम्हारे भाई विभीषण के कहने पर मारा हूं। राम जी बाण छाती में मार नहीं रहे थे, राम जी जानते थे। और गौर से सुनेंगे, ये चर्चा तो बताने वाला विभीषण है, और विभीषण जी को राम जी के पास भेजने वाला कौन है? रावण। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयो विभव बिन तब ही भागा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजर ही नगर अनाथ कर। ये सुंदरकांड की चौपाई है। एक विभीषण के जाने के बाद लंका जल गई कि नहीं? नहीं जल गई। और विभीषण जाकर के बताया भगवान आप क्यों परेशान हैं? अरे बाण मारना है तो इसके नाभि पर मार मारू ना। मेरे भाई के नाभि पर अमृत है, बाण मारना है तो इसके नाभि पर आप मारो बाण। राम जी कहे बात सत्य है, तुम्हारे चलते मैं धरती पर अवतार लिया, और तुम्हारे चलते जाकर के विभीषण बताया तो तुमको मैंने बाण मारा। आगे पूछो। रावण ने पूछा आपकी अयोध्या में मकान किस चीज का है? राम जी कहे कि मेरा तो अयोध्या ईंटा पत्थर की मकान है। रावण ने कहा मेरी लंका सोने की है सरकार, मेरी लंका सोने की है। रावण ने कहा आप किस कुल खानदान में पैदा हुए हैं? भगवान राम ने कहा मैं क्षत्रिय के परिवार में अवतार लिया हूं। मैं दशरथ जी क्षत्रिय है, मारा गया, रामायण में पढ़िएगा। मैं क्षत्रिय के वहां अवतार लिया हूं। रावण ने कहा मेरा खानदान भी ऊंचा है। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के पुत्र विशेष शर्मा, विशेष शर्मा के पुत्र कुंभकर्ण विभीषण रावण। रावण को भाई है जानते हैं नहीं? रावण 3 भाई नहीं है, रावण 4 भाई है। सबसे रावण के बड़े भाई का नाम कुबेर है। रावण जब पैदा हुआ ना तो इतना अत्याचारी था कि पुष्पक विमान ब्रह्मा जी अपने नाती के थास्तु में दिए थे, लेकिन ये पुष्पक विमान रावण छोड़ करके मार करके छोड़ लिया। रावण 4 भाई हैं, मानस को पढ़ना। रावण का एक भाई कुबेर भी है। कुम्हेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण 4 भाई हैं। रावण ने कहा एक सरकार एक बात और बताइए, आपकी अयोध्या में को दरिया बहा है? राम जी कहे कि एक दरिया बहा है, पश्चिम से पूरब पड़े सरजू मैया बही है। सरजू मैया कहाँ है? अयोध्या घाट, जहां राम जी को बैठाया गया है। अयोध्या घाट पर सरजू मैया है महाराज, पश्चिम से पूरब पड़े बही है। रावण ने कहा सरकार मेरे लंका के चारों ओर दरियावे दरिया। रावण ने कहा चारों तरफ दरिया दरिया। राम जी कहे रावण इसके बाद कुछ बोलना है। राम ने जब ये बात पूछा तो रावण एक बात और बोला कि आपके भी पिता मरे हैं।
दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और मैं भी मर रहा हूं, अब तो प्राण मेरा जा रहा है। अपने पिता को कौन जगह दिए हैं आप? राम जी की आंख में आंसू आ गई। राम जी कहे रावण ये सब बात पूछ के क्या करोगे? रावण ने कहा आप कहां भेजे हैं पिता को? तो राम जी ने कहा पिताजी हमारे सुरधाम गए हैं। राम राम कही राम कही और राम राम कही राम और तन पर हरि रघुवीर विरह राव गए सुर। राम जी ने कहा अपने पिता को सुरधाम भेजे हैं। रावण ने कहा मुझे कहां भेज रहे हैं? राम जी कहे कि तुमको बैकुंठ भेज रहे हैं। आप इस कथा को थोड़ा आगे समझ लो। जटायु को गोद में लेकर जब भगवान रो रहे थे ना, जटायु को गोद में लेकर परमात्मा जब रो रहे थे तो जटायु ने कहा सरकार अब तो हम जा रहे हैं और अब बढ़िया सुंदर गति मुझे मिल रही है, सुरधाम आप भेज ही रहे हो और उरा पिताजी से जाके बता दे कि रावण सीता के चुरा के लेके गई बा। राम जी रोवत रही है, खोजत रही है। राम जी ने कहा कि जटायु एक बात कान खोल के सुन लो, ये घटना मेरे पिता से मत बताना। रामायण को रामचरितमानस को पढ़िएगा। ये घटना मेरे पिता से मत बताना कि सीता की चोरी हो गई है, रावण चुरा ले गया है। अगर मैं अखंड नायक हूं, परमात्मा हूं, अगर मुझे लोग ब्रह्म कहते हैं, आप भी अपने मुंह से भगवान कह रहे हो, तो भगवान ने कहा कि अगर परमात्मा मैं हूं तो रावण मर कर जाकर हमारे पिता दशरथ जी से बताएगा। मरने के बाद रावण बताएगा कि राम जी आज हमारा वध कर दिए। मैं मानस से बोलने जा रहा हूं और चौपाई को बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे आप। रामचरितमानस से मैं बोल रहा हूं, जहां कथा बदलेंगे तुरंत बताएंगे इस रामायण से मेरी कथा है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कहीं सुबह शंका समाधान करना है तो तुरंत प्रश्न देंगे, लेकिन इस कथा को समझने का प्रयास करो आप। रावण जब मर के गए बात रास्ता में दशरथ जी मिलने, दशरथ जी पूछने आप कहा? रावण कहे सरकार हम मार दिए गए। दशरथ जी पूछने लगे कि आपको किसने मारा? रावण ने कहा आपके पुत्र राम मारे हैं, आपके पुत्र राम जी मारे हैं। दशरथ जी कहने लगे जहां लिखा गया है विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज, साधु का ब्राह्मण का गौ का सेवा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। परमात्मा का अवतार बढ़िया काम के लिए, और ब्रह्म होकर के भगवान होकर के क्षत्रिय के परिवार में होकर के और ब्राह्मण के ऊपर बाण कैसे चलाए? रावण ने कहा साहब चोरे के जाति नहीं पूछल जाला, सीता मैया के चोरा के ले गए वही खातिर मारी खैली, वही खातिर मरल बनी। अच्छा वीरेंद्र बाबा दहाड़ के कथा बोलत है, अब बैंके पर कोनो को थैली तो पकड़ा जाए तो कहो सेवा हमार होई कि ना? अधमुगल के पहले तूर दी सो तो कहीं अपने वीरेंद्र बाबू हो। चोर की जात पूछी जाती है, पूछी जाती है, कभी चोर की जात नहीं पूछी जाती है। कोनो साइकिल चोरा के लेके जाता ना तब पहले साइकिल नहीं पकड़ल जाई, पहले ओके पकड़ के खूब लाते मुका कचरल जाई, कूटल जाई, तभी मालूम हो कि हाँ चोरौले तो पूछाई कहाँ रहे काना हो आ कौन जाति हो। रावण कहले आप यहाँ? कहले हाँ हम सुरधाम हुआ है, सुरधाम में है। रावण से दशरथ जी पूछने कि तू कहाँ? रावण कहले महाराज मेरा तो बैकुंठ हुआ है, अच्छे जगह पर जा रहे हैं। दशरथ जी कहे कि जहां लिखल बागी तो के पापाचारी कहल गई, दुराचारी कहल गई, अत्याचारी कहल गई, और तुम्हारी चौपाई के सामने लंका में सब लोग तुमको इस नजर से देखते हैं, तुमको बैकुंठ हो गया। रावण ने कहा हाँ साहब। दशरथ जी मर गईला के बाद फिर लंका में आई बड़े। लंका कांड की चौपाई पढ़िएगा, ये लंका कांड की चौपाई है।
और वीरेंद्र बाबा दर्शा रहे हैं केकरी लोग पहुंचल में पुष्पक विमान तैयार कर दल राम जी और सीता के लेके अयोध्या जाए के तैयारी होता तब ले यह दशरथ जी पहुंचल में। तुलसी बाबा लिख रहे हैं अवसर दशरथ पढ़े लिखे जितने लोग हैं थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब रावण बतौले बात तो दशरथ जी मर गईला के बाद लंका में गोइल पड़े। एक जन श्रोता कहले कि वीरेंद्र बाबा आप लोग कहां से कहां बोल जाते हैं, ई कौन प्रवचन है और मजाक करे बैठा बन की कथा कहे हमन का कहल चाहत तो कहना रौरा कहनी हम मर गईले के बाद दशरथ जी गई है। हम कहनी हाँ कहता है कहले ये कुछ बात बतियाई मर गए के बाद गई है। कहनी हाँ गई है तो कहना अच्छा तो जब एक तरह बतियावतानी तो हमारियो बाबूजी के मुहले तो 9 वर्ष भोग हो तो हमार बाप कहे ना घरे अला है कहियो हम बताओ ये पिटाए वाला बात बा कि ना बा कहो में जे बैठल बा दशरथ बैठल बा। दशरथ जी जब ले जियत रहे तो ले कितने बार गए हैं स्वर्ग में। इंद्र के दरबार में दशरथ जी जाकर परमानेंट बैठते थे। आप मानस को पढ़ना मुहले के बाद गईले तो ये बात अच्छी बात बा, लेकिन जियते दशरथ जी कितने बार सुरधाम गए हैं आए हैं गए हैं। कहले हमार बाप कहे ना आवेला हम बोले तो दशरथ बनो या राम बनो। वीरेंद्र बाबा केतनो कथा कहले कहो हमके भगवान के उपाधि दियाई। लोग इतने कही कि वीरेंद्र बाबा बढ़िया कथा बोले ले, चाहे रामायण कुछ पढ़ ले बने, चाहे ज्ञानी बने, चाहे विद्वान बने, मैं भगवान बन सकता हूं, मैं भगवान बन सकता हूं। नर नारायण में अंतर है। कहना सुई के छेदा में 25 गो हाथी ढूकल हो। सुई के छेदा में हाथी हमारी हाँ सुई के छेदा में तो पूरे ब्रह्मांड समा जाएगी, पृथ्वी सब समा जाएगी, पार कर जाएगी। हाथी की बात आप कर रहे हो। भगवान की कृपा क्या नहीं करती है। भगवान बलि के यहाँ गईले परीक्षा लेवे तो डेक में धरती नाप ले को डेक में हो को डेक अरे दुइये डेगवा में दोनों नीचे ऊपर ना पा गए। भगवान बनने का प्रयास न करो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आपसे मैं कह रहा हूं हाँ इंसान बनो, इंसान बनने का प्रयास करो, लेकिन परमात्मा बनने का प्रयास कभी न करो। आप भगवान वीरेंद्र बाबा कभी नहीं हो सकते हैं। एक प्रवक्ता हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, गाने बजाने वाले हो सकते हैं, आपके क्षेत्र का बेटा किसी का बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, लेकिन भगवान कह दे वीरेंद्र बाबा भगवान, ये कैसे हो सकता है जी। सुबह उठ के नहा ध्यान को हम जल चढ़ाई ले के सूर्य भगवान के अगरबत्ती कपूर हमारियो घर घंटी घड़ी बजेला। इ मंदिर पर घड़ी घंट बजत हो, हमरा घरे दोनों टाइम बजेला। आरती होला, ओम जय जगदीश हरे, चाहे आरती श्री रामायण जी की हारमोनिया बजा के गावल जाला। हमने घर भर गवैया भैया। और जो घर में कीर्तन भजन होगा वहां कोई कष्ट आएगा? हमरा तो बुझाता है मैं कीर्तन भजन तो छोड़ दे,
हथिया गौड़ में कंचित घर बा जेकर माई भागवत सुन ले होकर, कंचित घर बा जेकर बाप भागवत सुन ले होकर, कंचित बेटा बा की कही माई 100 रुपया ले ले जो वीरेंद्र बाबा कथा कहता ना दे दी है। कंचित बुढ़िया जब 2 दिन कही जाता रही कथा में तो पतोहियो कही जाता रही जाए दी 10 रुपया दे दी, दूसरा दिन कही जाके ले जाए दी, और तीसरा दिन जब कहली तो पतोहिया कही जगी बसल बाड़ू रोज तोरा जगिए लौकता, रोज तोरा जगिए लौकता री। अब बुढ़िया आंसू सुबह के चुपा जाए। अरे बेटा का फर्ज बनता है कि साइकिल पर मोटरसाइकिल पर बैठा के अल्लाह के कथा में बैठा दमाई, जब ले कथा होता सुन, और फिर कथा जब बंद हो तो तोके घरे लेके चल जाए। ओके बेटा कह जाएगी ना अपने जातो ना दा पतोहियो नहीं जातिया, अब बुढ़िया जाके तो कुल बाजारी हो, तो बाजार एकरे खतर नहीं होता। घर में रही तो बुढ़िया तनी गेहूं बनाई, घर में रही तो तनी हई कार करी, घर में रही तो गोले तनी भतुआ उखाड़े, घर में रही तो हई कार करी, कबले करी बुढ़िया जीवन भर तक कैलस। गलती नहीं होता बतिया हो। 2 दिन तौरी प्रयाग बा जे तर मन करे सुना लोग, जे तर मन करे वो तर सुनो, हम मना ना कर, लेकिन हमारी बात अगर अच्छा लागे तो के तनी एक बार हथवा उठा दे लोगों ने तन बढ़िया रे, अब ताली बजा देता। ये जो का बूढ़ा हो लोग का नहीं निकला था हो, तो उन लोग का दशा खराब है बा। 2 दिन 4 दिन आई है तो लड़का कही रोज जगी बसल बारा, ठंडी मार दी के दवाई कराई, अब वह तर दवाई नहीं कराई। कंचित बेटा बाना की बापे का कहे चौक परास खा ले आवा कोड़ू का तेल तोरे देही पर। अरे कुछ लिखल भाई काहे थमाओ कर, नहीं लिखल बा कुछ। हाँ, एमपी पब्लिक स्कूल अश्विनी तिवारी जी जो भी पूजन किए हैं, करिके पर लिखल बा, करिका हमरा लोग को तो हम जाता अनहराई कार्य। हाँ, अभी तक चश्मा के ताक नहीं बा, लेकिन बुझाता अब हमरो कम लौकता, एकरा लौकता टॉक तो कहता हमसे रौरा जेठ बानी, हमसे 2 बरस के जेठ हो। बोले शंकर भगवान की। अरे जेठका बटले बाड़ा जो छोटका पैदा भले मर गए, बुढ़वा जियते बाड़ा लड़का मर गल, नाती मर गई, नौजवान पतो ही मर गई। अब बुढ़ौती जवानी के बाद कबो के उकोरी मर, कबो न कहिया तू छोट हम जे हथियागढ़ में पता करिया, दुआरे पर बुढ़वा खोखता ढकचता, उ नहीं मुआता, बुढ़िया खोखत या ढकचत या नहीं मरल, और जमान नाती मर गल, जमान बेटा मर गल। होता कि ना, जमाना बूढ़े के उम्र के बाद कबो बतियाई मत। मैं बार बार निवेदन करता हूं, उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। जब ये टाइम आई तो यह 15 वर्ष के बाद ठोका गई है, टाइम आई तो यह 20 वर्ष में गई है, और नई समय आई तो बुढ़वा जलपा लोग कई जन बैठल बा, देखो 80 वर्ष के कर जन बाबा बैठल बा, बार पाकी गई हिलत और लाठी लेकर कथा में आई बा। कोनो गारंटी ना था कि वीरेंद्र बाबा लाठी पकड़े के टाइम ले जियो, कोई गारंटी नहीं है, इसका गारंटी कभी मत लेना। बोलो सच्चे दरबार की। हम बार बार कही ले, कथा में रौरा बैठी तो अपने लायक जो शब्द बाय के सुन ले के फिर में रही। दशरथ जी गई बड़े ते ही अवसर दशरथ तह आए, तमें बिलो की नयन जल। दशरथ जी जब गई बड़े तो अनुज समेत राम जी या लक्ष्मण जी दशरथ के प्रणाम कर लो। दशरथ जी के अपना पिता के प्रणाम कर लो। दशरथ जी कले राम तहरा लगी है बनी, अब तो हमारे जो जगह मिलल बा वो जिसे रहे नहीं बा मृत लोक में, खैर सुरधाम जाए, लेकिन मर गईला के बाद तो हरी लगाए बनी। मैं रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, मानस का सूत्र में बोल रहा हूं। जिनको शंका मालूम हो तुरंत हमसे प्रश्न करेंगे वीरेंद्र बाबा कहां बोल गए।
मर गईला के बाद रावण बतौल से तोहरी लगाई बनी तेही अवसर दशरथ तह आए और तने बिलो की नयन जल छाए। दशरथ जी भरभर भरभर रोवत है। राम से कहले कि राम तोरा आज एक बात बतावे के बा, तू हमारे पुत्र बन के अला कि ना? कहले अली। कहने दुनिया के लोग हमार बेटा तो के कहल कि ना? राम जी कहने लोग कहल। दशरथ जी कहले बतावो हम मरली तो सुरधाम गई, तार पिता बन के सुरधाम, और रावण के पापाचारी दुराचारी अत्याचारी कहल गल तो कर बैकुंठ हो गई। राम जी कहले पिताजी जैया हमार जन्म भइल तैया रउरा का कहली? जन्म भइल तैया दशरथ जी राम के का कहले? भगवान की बेटा। भगवान दशरथ जी कहले कि बेटा नहीं बोलेंगे। दशरथ जी बेटा नहीं कहले। रामायण को पढ़ो आप, चौपाई में दे रहा हूं। दशरथ पुत्र जन्म सुनी दशरथ पुत्र जन्म सुनी मानव ब्रह्मानंद समाना जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राजा परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बुलाऊ बजाऊ बाजा। बोल दिया जो ध्यान धाम की जय। यहां जितने विद्वान बैठे हैं थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दशरथ जी अपनी मुंह से राम के बेटा ना कहले। ये चौपाई जो पहली है ना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, ये दूसरा कोई कह रहा है, लेकिन दशरथ जी अपनी मुंह से क्या कहले बनाए? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु। दशरथ जी अपनी मुंह से परमात्मा कहे, राम को ब्रह्म कहे हैं, राम को भगवान कहे हैं। दशरथ जी कहले राम जी पूछले जहिया जन्म भइल तैया का कहली? दशरथ जी कहले तैया भगवान कहली, तैया भगवान कहली। तो राम जी कहले जब हमके भगवान जानली तो बेटा कैसे मान लेली? और यहां खतरा है, भगवान किसी का बेटा है। जहां लिखे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा कहां नहीं है? पेड़ पौधा मेढक मछली गाय भैंस हर जोनियों में हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम से प्रगटे, अगर प्रेम है तो परमात्मा आपके घर में औलाद बनेंगे, भाई बनेंगे, किसी के परिवार का कोई सदस्य बनेंगे, अगर प्रेम है तो। दशरथ जी कहे राम हम ये पूछू आयल बने, रावण ऐसा पापाचारी दुराचारी अत्याचारी के बैकुंठ को दिला, हमार बेटा बन के अला तई दशा।
राम जी कहला पिताजी एगो प्रश्न के उत्तर दी, मरे के बेर रौरा को बेर राम राम कहली? दशरथ जी कहला 6 बेर। को बेर कहले भाई? 6 बार। तक कहले 6 बार कहे हैं, लेकिन 6 बार बेटा मान के कि भगवान? दशरथ जी मरे के बेरिया राम जी का काम मान ले? बोला ना बेटा मान के रोवा तड़े होता। राम राम कही आ राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबीर बिरह राव गए सुर। 6 बार भगवान कहली बेटा मान के रोवली मुअली की भगवान? कहना बेटा। कहना विश्वामित्र बाबा मांगे इले तो तही अरुड़ा का कहली? चौथे पन पायो सुत। सुत माने पुत्र हो गई। हमरा और बेटा रहली। हाँ हमसे शिकायत करे आप आइल बनी की का है? सब करने वाले कौन है? भगवान। बनाने वाले कौन है? भगवान। बिगाड़ने वाले कौन है? भगवान। जब कुल भगवान करते हैं तो भगवान को बेटा मान लो और ऐसा समझ लो कि पुत्र के वियोग में मर जाओ, कभी वैकुंठ हो पाएगा? अच्छा रावण मरा है किनके वियोग में? सही बोलिएगा। रावण के करीब वियोग में मरल बा? पृथ्वी पर जब से रावण आया है अत्याचार काहे मचौल? जानत रहे जब ले अत्याचार ना मचाए, दुराचारी ना बना, व्यवस्था गलत ना कर, तो ले पृथ्वी पर भगवान का अवतार नहीं होगा। राक्षस की जोनी को बदलने का प्रयास रावण का है। तो रावण ऐसा सोचा था कि हमारा घर बदल जा, हथिया करके लोग नहीं बदली। रावण सोचा था बदल जा, हमारा घर सुधर जा, सबके मोक्ष हो जा, कल्याण हो जा। यहाँ के लोग नहीं सोचेंगे। अरे आपको भी सोचना चाहिए कि भगवान मेरे भी परिवार में आप कल्याण करो। वीरेंद्र बाबा घर के जरूर हैं, लेकिन कथा को बड़ा जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं सुनने का प्रयास करना कि बाबा आज क्या बोल गए। सबसे ऊंची कथा मैं बोल रहा हूं। राम जी कहले कि पिताजी, जब राम जी आपन सारा व्यवस्था दिखौले और जब प्रेम से समझौले तो दशरथ जी के माया बदल गल तुरंत। पहले तब दशरथ जी के राम लक्ष्मण प्रणाम कैले और दशरथ जी जब जाए लगले तो राम के लक्ष्मण के प्रणाम करते रहे कि हे प्रभु, मेरी नासमझी है कि आपको मैंने बेटा बना दिया, पुत्र मान करके मैंने मर गया। आज मुझे मालूम हो गया कि आप अखंड नायक परमात्मा भगवान हैं। कौशल्या को भ्रम तो ही हो गया, यहां वहां दो बालक देखा। आप बालकांड की कथा को पढ़िएगा, धीरे धीरे समझने का भी प्रयास करो। राम जी के देखली कि अपना भोजन कराओ तनिया देखा तड़ी बिछौना पर सुतल बैठे। अब भगवान का अवतार हुआ तो भ्रम तो पहले ही माता का हो गया, और कौशल्या को मालूम था कि अखंड नायक ये ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है। राम का वनवास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कौशल्या को उतना दर्द नहीं हुआ जितना दशरथ जी को दर्द हो रहा है। दशरथ माया में घिरे थे। गौर से बैठ जाओ। जहिया ले जियला तबले अब मोरू कोयला के बाद एगो दशरथे ऐसा माना जी आनंदे में जियल महाराज। बोलो अयोध्या धाम की जाए लगले तो दशरथ जी एक बात कहले, आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि पिताजी जब जाए लगले दशरथ जी तो कहले, राम हम तो जाता नहीं, लेकिन तोहरी वियोग में अल्प आय में मरल बानी। 1000 वर्ष और जुआई हमार बाकी रहल, नौजवानी में मरल बानी। एक निवेदन बा, एगो काम तू करी ह, मर गईला के बाद अयोध्या जब जई ह तो सीता के अपन आई तू अयोध्या में भोग ली ह, एक बाद सीता के जंगल में छोड़वा दी ह।
सीता जंगल में गईला के 3 कारण बा। दशरथ जी कह के चल गई ना, अब रउरा आ जाई